आज हम श्री कृष्ण के सखा उद्धव और श्री कृष्ण के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण की आज्ञा से उद्धव का ब्रज में जाना और श्रीदामा आदि सखाओं का उनसे श्री कृष्ण के विषय के दुख का निवेदन। बाहुलासर ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, आपके कुटुंबीजनों तथा जाति भाइयों को मथुरापुरी में निवास देकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने आगे चलकर कौन कौन सा कार्य किया, ये जानेंगे। नारद जी ने कहा, राजन, साक्षात परिपूर्णतम भगवान भक्तवत्सल श्री कृष्ण ने गोपी और गोपगणों से भरे हुए दीन दुखी गोकुल का स्मरण किया। अंततः एक दिन एकांत में अपने सखा भक्त उद्धव को बुलाकर भगवान ने प्रेम गदगद वाणी में कहा। भगवान ने उद्धव को बुलाया एकांत में, अकेले में उद्धव को, अपनी शाखा को बुलाए। भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बोला, हे सखे, लता कुंज के समुदाय आदि से अलंकृत सुंदर ब्रज में शीघ्र ही जाओ। तुम ब्रज में जल्दी से जाओ। गोवर्धन और यमुना की शोभा से मोहित वृंदावन में तथा गोपों से भरे हुए गोकुल में भी पधारो। आप गोकुल में भी जाना, यमुना के तट पे भी जाना, सब इतना सुंदर है, सब कुछ देख के आना। मित्र, मेरा एक पत्र तो नंद बाबा को देना और दूसरा यशोदा मैया के हाथ में देना। मैं 2 पत्र दे रही हूँ, एक अपने नंद बाबा के हाथ में देना, एक मैया यशोदा को देना। सखे, तीसरा पत्र श्री राधिका को उनके सुंदर मंदिर में जाकर देना और चौथा मेरे शाखा ग्वाल वालों को देना। शुभ कुशल समाचार निवेदन करते हुए देना। इसी प्रकार अत्यंत मोहित हुए गोपांगनाओं के सैकड़ों यूथ को पृथक पृथक पत्र देने हैं। मेरे पिता नंदराज बड़े दयालु है, उनका मन मुझ में ही लगा रहता है और मेरी मैया यशोदा शीघ्र ही अपने पास बुलाने के लिए मेरा स्मरण करती है। माँ यशोदा मेरे ही याद करती रहती है, कब मेरे लल्ला आएगी, कब मेरे लल्ला आएगी। बस यशोदा माँ कृष्ण के ही याद करते रहते हैं। तुम तो नीति शास्त्र के विद्वान हो, सुंदर सुंदर बातें सुनाकर उन दोनों के हृदय में मेरी परम प्रीति धारण करना। मेरी प्राण वल्लभा श्री राधा का मेरे वियोग से आतुर है और मेरे बिना मुँह बस सारे जगतों को सुना समझती है। श्री राधा मेरे बिना सब कुछ नहीं, सुना देखती है, समझती है, मेरे बारे में सोचती रहती है। उन सबको मेरे वियोग के कारण जो मानसिक व्यवस्था हो रही है, उसे मेरे संदेश वचनों द्वारा शांत करो, क्योंकि तुम बातचीत करने में बड़े कुशल हो। सुदामा आदि ग्वालवाल मेरे प्रिय शाखा है। मुझे अपने
मित्र के बिना ये भी मुँह से अतुर है। तुम उन्हें भी मित्र की तरह सुख देना। मैं थोड़े ही समय में श्री ब्रज धाम में आऊँगा। गोपांगनाएं मेरे वियोग की व्यथा के वेग से व्याकुल है। उनका मन मुझ में ही लगा हुआ है। उनके शरीर और प्राण भी मुझ में ही स्थित है। मित्र पवर, जिन्होंने मेरे लिए अपने लोक परलोक सब त्याग दिए हैं, उन बलरियाओं का भरण पोषण में संत कैसे नहीं करूँगा। उद्धव, मैं ये मेरे आते समय प्राण त्याग देने को उत्तुर थी। जब वृंदावन छोड़ के भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे, सब अपना प्राण छोड़ने के लिए तैयार थे। गोपियों, गोपांगनाओं, गोप, ग्वालवाल, सारे। ये आज भी बड़ी कठिनाई से प्राण धारण करती है। मेरे बिना बहुत कष्ट से वो लोग जी रहे हैं वृंदावन में। मेरे वियोग से उत्पन्न उनकी मानसिक व्यथा को तुम मेरे संदेश वचनों के द्वारा शांत करो। मेरे बारे में बताओ और उनको शांत करो, क्योंकि वार्तालाप की कला में तुम परम कुशल हो। क्योंकि तुम बहुत ज्ञानी हो और बहुत अच्छे अच्छे बातें करते हो, तो उनको शांत कर ही सकते हो। सखे, मैं पहले जिस रथ पर आरोग्य होकर ब्रज से आया था, जिस रथ पे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए थे, बोल से उसी रथ में तुम जाओ। उसी रथ को उसी घोड़े सहित और बजती हुई घंटियों से सुसज्जित करके अपने साथ ले जाओ। उसी रथ को सजा के उसी घोड़ा ऐसे ही जाओ जैसे मैं आई थी। मेरे समान ही रूप बना लो। मेरे जैसे ही देखो, मेरे जैसे रूप धारण कर लो। अभी पीताम्बर, वैजंतीमाला, सहस्त्रदल कमल, दिव्य रत्न की प्रभाव से मंडित कुंडल तथा कोटि बलरियों से समान उद्दिष्ट कौस्तुभ मणि भी धारण कर लो। जैसे मैं वस्त्र धारण करती हूँ, पीताम्बर वस्त्र, जैसे वैजंती माला धारण करती हूँ, सहस्त्र कमल का माला धारण करते हैं, दिव्य रत्न का मुकुट पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, सब बोल रहे जैसे मैं पहनती हूँ तुम ऐसे ही पहन के जाओ। मेरे वस्त्र, मेरे गहने, मेरे अलंकार, सब कुछ मेरे ही पहन के जाओ। मेरी उच्च स्वर से बजने वाली मनोहर बांसुरी तथा फूलों से सजी हुई जगमोहित यष्टि छड़ी, मतलब जो मैं बांसुरी है, मेरे बांसुरी भी तुम ले जाओ। और जो मेरे वेद की छड़ी है वो भी ले जाओ, भी ले लो। उद्धव, मेरे ही समान दिव्य सुगंध आवृत सुंदर चंदन, मोरपंख और बजते हुए नूपुर से युक्त नटवर वेश धारण करो। जैसे मैं नूपुर पहनती हूँ, मतलब पायल भी पहन लो और माथे पे मोरपंख धारण कर लो, जैसे मैं धारण करती हूँ। लो, इसी तरह मेरा ही मोरपंख मुकुट तथा दोनों बाजूबंद धारण
करके मेरे आदेश से भी यथासंभव शीघ्र जाओ जाओ, मतलब 2 बार बोला जल्दी जाओ जल्दी जाओ। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के ये कहने पर उद्धव ने शीघ्र ही रथ हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके रथ पर आरूढ़ हो गए। भगवान को प्रणाम किया, प्रणाम करके जल्दी से रथ पर चढ़ गए जाने के लिए। ये ब्रज की ओर चल दिए, मतलब ब्रज के वृंदावन के तरफ चल पड़ी, जहाँ कोटि कोटि मनोहर गाये दिव्य भूषण से विभूषित हो श्वेत पर्वत के समान दिखाई देती थी। ये सब की सब दूध देने वाली तरुणी कोलर, सुशीला, सुरूपा और शुद्रुमणि थी। उनके साथ बछड़े भी थे। उनके पूंछ के बाल पीले थे। चलते समय उनकी मूर्तियां बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। गले के घंटी और पैरों के मंजीरों का झनकार होता रहता था। ये किंकिनियों, सूत्र, घंटियों का ये जानने से मंडित थे कितनी ही गायें सुवर्ण समान रंग वाली थी। उनके सींग में सोना मढ़ा गया था तथा नाना प्रकार के हारों से और मालाओं से अलंकृत हुए उन गो की प्रभाव सब और छिटक रही थी। कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे की रंग वाली, कोई पीली और कोई श्यामा और कोई चितवली थी। उस ब्रज में ध्रुववर्ण और कोयल के से काले रंग के भी गायें दृष्टिगोचर होती थी। तत्पश्चात ये कि उस ब्रज भूमि में अनेक अनेक रंग वाली गायें परिलक्षित होती थी। ये समुद्र की तरह यथा दूध देने वाली थी। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथ से छापे लगे हुए थे। हिरण की भांति चोर की भरने वाले बछड़े उन सुंदर गायों की शोभा बढ़ा रहे थे। उन गो के झुंड में बड़े बड़े सांड इधर उधर चलते दिखाई देते थे। उनके कंधे और सींग बड़े बड़े थे। ये सब के सब धुरंधर थे। गोपगण हाथों में बेत की छड़ी और बांसुरी लिए हुए थे। उनकी अंगक्रांति श्याम दिखाई देती थी। ये कामदेव को भी मोहित करने वाली रागों में श्री कृष्ण लीलाओं का उच्च स्वर से गान कर रहा था। जब उद्धव वृंदावन में घुसा, ये सब गाय वगैरह देखा। बहुत कलर की गाय थे, दूध देने वाले से सांड वगैरह थे। फिर ग्वाल वाल वगैरह थे जो गाय चराते थे। तो गाय चराते चराते उन बहुत सुंदर सुंदर ग्वाल वाल बिल्कुल श्री कृष्ण के भांति थे। बेत की छड़ी, जैसे श्री कृष्ण बेत की छड़ी लेके रखते थे, तो ऐसे बेत की छड़ी लेके वो लोग
भगवान के ही, श्री कृष्ण के ही नाम गुण गाते गाते चिल्ला चिल्ला के वो लोग गाय चरा रहे थे। उद्धव को दूर से आते देख उन्हें कृष्ण समझकर ब्रज के बालक श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से परस्पर इस प्रकार कहने लगे। जैसे उद्धव को देखा तो उन लोगों ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं, क्योंकि बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसे कि देखने में भी ऐसे ही थे और सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का ही वस्त्र धारण जैसे भगवान रहते थे ऐसे आए हुए हैं, तो और सब कुछ भगवान के ही पहन के आए हुए हैं, तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण लग रहे हैं। तो ये लोग भी क्या सोचा, भगवान श्री कृष्ण ही आए हुए हैं। गोप बोले, मित्र ये नंदन आ रहे हैं जो हमारे प्रिय सखा है। बोल रहे सखाओ देखो हमारे मित्र आ रही है, नंद बाबा के पुत्र नंदन हमारे प्रिय सखा आ रही है। निसंदेह यही है, हाँ सचमुच यही होंगे। बोलते सारे सोच रहे हाँ यही होंगे, हमारे सखा ही आ रही है, भगवान श्री कृष्ण ही आ रहे हैं। मेघ के समान श्याम क्रांति, शरीर पर पीताम्बर, गले वैजंती माला तथा कानों में रत्नमय कुंडल, इनकी शोभा बढ़ते हैं। जैसे भगवान ने कहा था सब कुछ मेरे ही पहन के जाओ, पीताम्बर, वैजंती माला, कानों में कुंडल, रत्न का कुंडल, बहुत सुंदर लग रहे थे। वक्षस्थल पर कस्तूभ मणि, हाथों में ग्वाल कड़े, गोल गोल कड़े शोभा दे रही थी। जैसे गले में वक्षस्थल बोलते हैं छाती को, तो वहाँ कस्तूभ मणि पहनी हुई थी, जैसे हाथ में गोल गोल कड़े पहने हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। हाथ में सहस्त्रदल कमल धारण करके माथे पर मुकुट पहने हुए थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण कमल का फूल लेके रखते थे, ऐसे ही उद्धव जी ने भी हाथ में कमल का फूल लेके रखा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और माथे पे मुकुट पहनी हुई है। जो करोड़ों मातंगों तेजो को चित्रकार कर देते हैं, मतलब इतना तेजश्री दिखाई दे रही है, सब कुछ उनके सामने फीका पड़ गई है। मतलब ये हो ही घोड़े और यही किनकिनी जाल से मंडित रथ है। बोलते वो लोग बातें कर रहे हैं, सारे ग्वालाल मिलके बातें कर रहे हैं, ये तो वही रथ है जो हमारे सखा कृष्ण यहाँ से जब मथुरा के लिए चले गए थे, यही रथ में गए थे, उन्हीं का ही रथ है। तो सारे ग्वालाल मिलके बातें कर रहे हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं, वही सजे हुए हैं। इस रथ पर बलदेव जी नहीं है, अकेले नंदन ही दिखाई दे रहे हैं। तो उद्धव को दूर से मतलब भगवान श्री कृष्ण समझ रहे हैं, तो दाऊ तो दिखाई नहीं दे रहे बलराम जी। नारद जी कहते हैं, विदेराज इस प्रकार बातें कहते हुए श्रीदामा आदि गोपाल श्री कृष्ण की आकृति धारण करने वाले श्री कृष्ण शाखा उद्धव के पास रथ के चारों ओर से आगे, मतलब सारे बच्चे जो शाखा वगैरह थे, ग्वाल वाल वगैरह थे, रथ के चारों ओर से घेर लिया आगे। देख रही है तो भगवान श्री कृष्ण जैसे दिखाई दे रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो है नहीं। निकट आने पर ये बोला, श्री कृष्ण तो नहीं है। बोल रहे ये तो श्री कृष्ण नहीं है, उनके जैसे देखते हैं, किंतु साक्षात उन्हीं की समान आकृति वाला ये पुरुष कौन है। जैसे श्री कृष्ण जैसे दिखाई देती है, लेकिन ये है कौन। सारे बातें कर रहे। इस तरह बोलते हुए उन दोनों पालकों
नमस्कार करके उद्धव ने उन सबको हृदय से लगाया और अपने स्वामी श्याम सुंदर की चर्चा आरंभ की। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला, जैसे मैं उनसे प्यार करती हूँ, आप भी मेरे जैसे ही उनसे प्यार करना। तो वही बात उद्धव ने जैसे रथ से उतर के सारे ग्वाल वालों को गले से लगाया और भगवान श्री कृष्ण के बातें करने लगे। उद्धव ने बोले, श्रीदामा, ये तुम्हारे शाखा श्री कृष्ण का दिया हुआ पत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के लिए भी पत्र लिखा था, तो वही पत्र सुदामा को दे रही है। इसमें स्वयं संशय नहीं है, तुम इसे शीघ्र करो। ग्वाल वालों सहित तुम शोक ना करो, साक्षात श्री हरि शुक्ल है। ये भगवान यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम जी के साथ थोड़े ही दिनों में यहाँ आएंगे। तुम लोग चिंता मत करना, जैसे ही मथुरा के काम खत्म हो जाएगी तो दोनों भाई मिलके वृंदावन आ जाएंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, उनके हाथ के दिए हुए पत्र को पढ़कर सीदामा आदि वर्ष के बालक बहुत आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले। पत्र पढ़ के फिर रोने लगे, फिर दुखी मतलब आंसू बहा के बोलने लगे। गोपों ने कहा, हे पथिक, निमोही, गाली निकाल रही है भगवान श्री कृष्ण को, मतलब प्रेम से गाली भी निकालते हैं, अभी गाली निकाल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। निर्मोही, नंदनंदन ही में हमारा तन, वैभव, धन, बल और समस्त अंतःकरण लगा हुआ है। श्री कृष्ण के बिना हमारा वर्ज ही नहीं शून्य हुआ है। हमारे लिए सारा संसार सुना हो गया है। महामाते, श्री हरि के बिना उनके वियोग के दुख से हम ब्रजवासियों के लिए एक एक क्षण योग के समान, एक एक घड़ी मत्य के तुल्य, एक एक पहर कल्प के समान तथा एक एक दिन दीपरात के सदृश हो गया है। उद्धव, हम दिन रात उसे भुला नहीं पाते। हमारे जीवन में ये कैसी दुख घड़ी आई है जिसमें श्याम सुंदर यहाँ से चले गए। यद्यपि इस मित्रता के नाते सदा उनका अपराध करते रहे हैं, तथापि हम वनवासियों के मन को उन्होंने सदा के लिए हर लिया है।